हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंकर JRF। दिस इज जयप्रकाश सिंह। तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने हर जगह हर फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो यार देखो, इतनी मेहनत से कंटेंट बन रहा है तो इतने तो होता ही है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो करोगे तो फिर गुनाह कर रहे हो फिर। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा क्या था कि पहले लेक्चर में हमने सारे प्रॉपर्टी को देख लिए थे, कांग्रुएंसी की प्रॉपर्टी को देख लिए थे, कैसे कैसे हम लोग कहते हैं कि हाँ ये कोई दो ट्रेंगल क्या है, कांग्रुएंस है। ठीक है, तो आज हम लोग उस दिन किस किस पे बात कर लिए थे। हम लोग उस दिन जो कांग्रुएंसी की बात हुई थी, यहाँ पे देखो पहला 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 जो बोले थे वो बोले थे साइड एंगल साइड के बेसिस पे। साइड एंगल साइड के बेसिस पे हम लोग ये तीन चीज़ें, दो करस्पॉन्डिंग साइड और वन इंक्लूडेड एंगल एक सेम कह देते थे किन्हीं दो ट्रेंगल्स की। हम लोग बोल देते थे क्या है, बोथ ट्रेंगल क्या है, कांग्रुएंट है। ठीक है, सेकंड क्या था एंगल साइड एंगल। ठीक है, दो करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स, ठीक है, और एक इंक्लूडेड साइड जब सेम होते थे तो हम लोग क्या बोलते थे कि मेरा ट्रेंगल क्या है, कांग्रुएंस है। तीसरा क्या था साइड साइड साइड। यह दो ट्रेंगल्स की तीनों साइड्स क्या हो जाती थी, सेम हो जाती थी, तो हम लोग क्या बोल देते थे, ट्रेंगल क्या है, कांग्रुएंस है। बात समझ में आती है। और फोर्थ क्या बोले थे हम लोग, RHS। कोई भी पहला नंबर ये वैलिड कब होता है, किसी राइट एंगल ट्रेंगल में। ठीक है, इतनी बात इस चीज़ को याद रखना, वैलिड कब ये होता है, राइट एंगल ट्रेंगल में। ठीक है, तो कोई एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हम लोग चारों, उसमें एक छूट गया था, उसमें छूटा क्या था, एंगल साइड। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंगल साइड जो पांचवा था वो छूट गया था। तो देखो यार, इसमें क्या है, इसमें भी कुछ है नहीं, इसमें भी सेम है। इसको हम लोग देख लेते हैं आज थोड़ा। ठीक है, क्या था, एंगल साइड। ठीक है, क्या था, फिफ्थ ऑप्शन था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, टू करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इफ टू ट्रेंगल्स आर कांग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ टू करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड्स आर बोथ ट्रेंगल आर सेम। तो आप क्या बोल दोगे कि दोनों ट्रेंगल क्या है, कांग्रुएंस है। मतलब क्या, देखो मान लो कोई एक ट्रेंगल है। ठीक है, कोई एक ट्रेंगल है ABC। ठीक, कोई एक ट्रेंगल है ABC, और देखो एक और ट्रेंगल है, ठीक है, PQR। ठीक है, ये क्या है, दो ट्रेंगल हैं। ठीक, इसमें कह क्या रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड। बोथ ट्रेंगल का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप क्या बोल दोगे कि ये क्या है, बाई एंगल साइड। इसे क्या है एंगल साइड। with the help of एंगल साइड we can say that both triangle are congruent। देखो, इससे A इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, इससे A करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, सेम हो गया। और एक क्या है, दो करस्पॉन्डिंग साइड AC एंड PR है, ये क्या है, सेम है। तो आप क्या बोलोगे, बोथ ट्रेंगल आर कांग्रुएंट। तो बोल दो एंगल B एंड एंगल Q इक्वल है, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R क्या है, सेम है, एंड AC इक्वल टू PR। ठीक है, ये तीनों बोल दिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेंगल ABC इज कांग्रुएंस टू ट्रेंगल PQR। ठीक है, ठीक, नोट कर लो इसे। इतने में कोई दिक्कत है, नोट कर लो, नोट करो जल्दी।
हाँ देखो, अब देखो आगे हम लोग को करना क्या है। आगे हम लोग को 2 थ्योरम दिए हुए हैं, ठीक है, उसे हम लोग को प्रूव करना है। और इसके बाद ये थ्योरम हमें काम आएंगे आने वाले एक्सरसाइज में, ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस पर थ्योरम काम आएंगे। तो सबसे पहले देखो पहला थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 देखो, देखो इसमें पूछा क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट, सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें बोल दिया, तो सबसे पहले देखोगे व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स क्या हो, सेम हो, ठीक, बना लो, बना लिए भैया, ये रहे ABC, ठीक है, इसमें 2 साइड्स क्या हैं, सेम है, यानी क्या, AB एंड AC बोथ आर सेम, तभी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि 2 साइड्स आर इक्वल, ऐसा हमें दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, यहाँ लिखोगे टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि इफ साइड AB एंड साइड AC यानी 2 साइड्स आर सेम, देन प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है। हमें ये क्या करना है, एंगल B इक्वल टू एंगल C क्या करना है, प्रूफ करना है भैया। हाँ, तो देखो आप लोग प्रूफ कैसे करोगे, आप लोग प्रूफ कैसे करोगे, यहाँ पे लिख दिए हैं टू प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करोगे, अब देखो हमें AB इक्वल टू AC दिया है, जो पहले हमने क्या बताया था, जो गिवन है पहले उसको लिख लो। सबसे पहला काम क्या है, जो गिवन है पहले उसको लिख लो, यानी AB इक्वल टू AC क्या है, गिवन है, AB इक्वल टू AC। इसमें यार कुछ करो, ठीक है, थ्योरम में कुछ करो। देखो एक बाइसेक्टर खींच लो D, एक बाइसेक्टर खींच लो D, ठीक है। तो देखो हुआ क्या कि पहले जो एंगल A था, ठीक है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हुआ, हो गया, डिवाइड हो गया। क्या हुआ, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यानी ए वाला एंगल ए इस एंगल की इक्वल है। बात समझ में आती है? एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड कर दिया। यानी ये जो AD लाइन है एंगल ए को क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हमने किया क्या, हमने ये किया, ड्रा अ बाइसेक्टर, ड्रा बाइसेक्टर AD टू बाइसेक्ट टू सिंपल ऐसे लिखो, ड्रा AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी जो ए लाइन है एंगल AD जो लाइन है एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या, एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब देखो इसमें क्या, एक ट्रायंगल ए है, एक ट्रायंगल ए है, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को क्या करो, दोनों क्या करो, कांग्रुएंस प्रूफ कर दो। देखो कैसे, अब देखो B एंगल BAD लिखो, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD हो जाएगा, एंगल CAD हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि AD जब बाइसेक्ट कर रही है तो ए एंगल सेम होंगे ना, इधर से भी और इधर से भी। ए वाला एंगल क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमने क्या क्या प्रूफ किया, AB एंड AC जो था गिवन था, यहाँ फिर से लिख लो, AB इक्वल टू AC क्या है, गिवन है, ठीक है। AB एंड AC क्या है, गिवन है। तो देखो क्या AD दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या AD कॉमन है, AD देखो ध्यान से देखो,
AD दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, लिख लो भैया, AD क्या है, कॉमन है। AD क्या है, कॉमन है। तो देखो हमें दो साइड्स एंड एक एंगल हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। दो साइड्स एंड एक एंगल क्या कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया। तो क्या अब हम बोल सकते हैं ए बी ट्रायंगल ABD इज कांग्रुअस टू ट्रायंगल ACD, बोल दो यहाँ ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल ABD इज कांग्रुअस टू ट्रायंगल ACD, ऐसा बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो यार हमने पहले वाले एक्सरसाइज में बहुत ऐसे किए हैं, ठीक है, बहुत सवाल ऐसे क्वेश्चन किए हैं। अब देखो बाई CPCT, देखो अब देखो यहाँ देखो चेकिंग, देखो एंगल साइड AB AC की इक्वल है, साइड AB AC की इक्वल है, हाँ हमने लिखा है। अब देखो AD साइड इक्वल है, कॉमन है, देख लो कॉमन है। अब देखो अब एंगल B एंगल C की इक्वल होगा बाई CPCT, एंगल B जो है एंगल C की इक्वल होगा, कैसे होगा, यहाँ लिख लो एंगल B इक्वल टू एंगल C, कैसे होगा सर, बाई CPCT, कांग्रुएंस पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल इज आल्सो कांग्रुएंट, हमें पता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल इज आल्सो कांग्रुएंट, ठीक है। इतनी बात हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। एंगल B इक्वल टू एंगल C जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यार, हमने बहुत आराम से बताया है, ठीक है। और सिंपल सा था, सिंपल सा एक और थ्योरम बचा है, एक थ्योरम, ठीक इसी का वो क्या है, उल्टा है। इसमें उसमें क्या दिया, दोनों एंगल सेम दिया है और साइड्स को हमें सेम करना है। तो इसे पहले नोट कर लो, फिर उसे देखते हैं। नोट कर लो इसे नोट कर लो, नोट करो जल्दी। हमने कुछ नहीं किया है, हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया था, जिसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब बोथ साइड आर सेम, टू साइड्स आर सेम, दो साइड सेम थे। अब देखो इसको हमने कैसे कांग्रुएंस कैसे बोला था, ये भी देखो, इसको भी लिखना जरूरी है। कैसे बोला था, साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड, वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल आर कांग्रुएंस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो जल्दी, नोट करो। नोट कर लो जल्दी। देखो अब देखो, अब अगला थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या है, थ्योरम नंबर 2 है कि इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, द साइड्स अपोजिट टू द आइसो, हाँ देखो इसमें एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या है, दूसरा कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, फिर से वही मतलब इसका ABC, ठीक है। एंगल इसमें क्या दिया है, एंगल B एंगल C के क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंगल B क्या है, एंगल C के इक्वल है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करो, टू प्रूव, हमें प्रूफ का करना है। हमें प्रूफ भैया ये करना था कि हमें एंगल दिया हुआ है, यानी क्या, एंगल B इक्वल टू, नहीं यार हमें तो साइड प्रूफ करना था ना, एंगल तो सेम दिया है, यानी AB इक्वल टू AC हमें प्रूफ करना है ना। अब देखो गिवन क्या है, सबसे पहले लिखोगे क्या हमें प्रूफ करना है, उसके बाद क्या लिखोगे, गिवन क्या है। गिवन हमें क्या है, गिवन हमें ये है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C क्या है, गिवन है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो यार अभी तक देखो जिसके पास ये वीडियो नहीं पहुंची होगी प्लीज़ यार शेयर कर देना, ठीक है।
और उसके बाद चैनल पे नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इतना तो यार बनता है, इतनी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के हम लोग MCQs भी सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। बारी बारी से एक एक चैप्टर का हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। बात समझ में आ रही है ना। देखो जब इसमें एक गिवन था, इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन करो। इसमें भी क्या करो, एक एंगल ए का बाइसेक्टर खींच लो AD ना। फिर से तो ये क्या ए वाला एंगल और ए एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर से अब देखो तो हमने क्या किया, हमने किया है कि ड्रा AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इतना हमें समझ में आता है, ठीक है। अब देखो अब करेंगे क्या, देखोगे अब इसमें क्या क्या सेम है। हमें दिया था ABD एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो हम लोग लिख लेंगे क्या, सबसे पहले इसी को लिख लो। क्या क्या दिया है, एंगल B इक्वल टू एंगल C क्या है, गिवन है। हाँ जी। अब देखो एंगल ABD एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, क्योंकि हमें एंगल B इक्वल टू एंगल C दिया हुआ था और साइड AB इक्वल टू साइड AC हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये दोनों एंगल सेम है, तो हम बोल देंगे एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है। अब देखो करें क्या इसमें। अब देखो हमें क्या मिला कि इसमें फिर से AD क्या है, कॉमन है। AD क्या है, कॉमन है। तो हमने क्या किया, दो करेस्पॉन्डिंग एंगल वन साइड हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ABD इक्वल इज कांग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD। कैसे कर दिए, एंगल B एंड अरे यार दो चीज़ एक ही बार लिख दिए, यहाँ पे क्या होगा, BAD एंगल BAD, क्योंकि ये तो बाइसेक्टर है ना, और एंगल CAD क्या कर दिए हमने, क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि बाइसेक्टर है, ठीक है, ड्यू टू बाइसेक्टर। अब देखो दोनों में एंगल ए क्या था, सेम था, तो हम क्या बोल दिए, ट्रायंगल ABD इक्वल टू ट्रायंगल ACD, ठीक है। अब देखो इसमें देखो एंगल B इक्वल टू एंगल C, मिला लो, ऐसे गलत होगा अपने आप पकड़ा जाएगा, ठीक है, मिला लो। एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल A, हाँ ठीक। अब देखो एक साइड थी AD इक्वल टू AD इक्वल टू AD, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे, आप ये बोल दोगे कि ये दोनों क्या हैं, कांग्रुएंस हैं। हमें प्रूफ क्या करना था, AB इक्वल टू AC, तो AB इक्वल टू AC यहाँ लिख लो, AB। इसको सबसे पहले क्या लिखो, कैसे इसको बोले हो, एंगल साइड बाई एंगल साइड, वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, ठीक है, टू ईच अदर। अब हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ABD इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो हमें प्रूफ क्या करना था, AB इक्वल टू AC, तो देखो AB इक्वल टू AC बाई CPCT, तो यहाँ लिख दो AB इक्वल टू AC। कैसे बोल दिए, बाई CPCT का बहुत रोल है, इसको समझना भूलना मत। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल इज आल्सो कांग्रुएंट, ठीक है। मतलब ए वाला पार्ट मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट, यार ए करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं,
करस्पॉन्डिंग एंगल इंक्लूडेड साइड के इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है। तो यदि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस है तो आप क्या बोल सकते हो, बाई CPCT AB इक्वल टू AC। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट कर लो। हाँ यार, नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। सभी का नोट्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखा होना चाहिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। अब तो आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। बात समझ में आई? तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अपने फ्रेंड दोस्तों को भी शेयर कर देना, जितने भी 9th के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो उसके बाद यदि आप चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि यार एकदम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले जिस हिसाब से तुम पढ़ रहे हो उसको पर डे रिवाइज करो, ठीक है। रिवाइज करना ना भूलो, ठीक है। नहीं तो फिर नहीं रिवाइज करोगे तो भूलता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज बस इतना है, बाकी आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।